शहर से लौटते वक्त अवनी के चाचा उसके लिए एक तोहफा लाए, एक बेहद पुरानी लकड़ी की गुड़िया। उसकी आंखें चमकदार कांच की थीं और ऐसा लगता था जैसे वो पलकों के बिना लगातार घूर रही हो। अवनी ने उसे बहुत प्यार से अपने बिस्तर के पास रख दिया, मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। अवनी को नींद में लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। घबराकर उसने आंखें खोली तो देखा गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वो सीधे उसके तकिए के पास बैठी थी। सुबह उठकर उसने दादी को बताया तो दादी ने कहा, रात को मेरे बाल किसी ने खींचे और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा मेरी चारपाई के नीचे रेंग रहा था। अवनी ने महसूस किया कि जब भी वो गुड़िया को देखती तो उसकी आंखें जैसे पलकें झपकाती थीं या हल्के से एक तरफ घूम जाती थीं। शुरुआत में उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन ये हर बार होता। एक दिन तंग आकर उसने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। उसने ताले भी लगाए। रात के करीब 2 बजे अलमारी के अंदर से धीमी सी खटखट की आवाज आई, टक टक टक। अवनी की नींद खुली। उसने देखा अलमारी खुली थी और गुड़िया अब कमरे के कोने में बैठी थी, लेकिन जमीन पर कीचड़ के छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो सीधे उसके बिस्तर तक आते थे। सुबह दादी की गर्दन पर लंबे खरोंच के निशान थे। दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे अकेले मत छोड़ो, अब ये खेल नहीं रहा। अवनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो किसी से बात नहीं करती, घंटों एक ही जगह बैठी रहती और वो गुड़िया अब उसके हाथ से कभी अलग नहीं होती। दादी डर गई थी। वो गांव की एक पुरानी तांत्रिक महिला के पास गई जो आत्माओं और टोटकों की जानकार मानी जाती थी। जैसे ही तांत्रिक ने गुड़िया को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इसमें एक पापी आत्मा बंद है। ये एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसे बरसों पहले तंत्र बलि में मारा गया था। ये आत्मा अब शांति नहीं चाहती, ये बदला और एक नया शरीर चाहती है। दादी ने जब वापस आकर ये बात बताई, उसी रात घर में कुछ और अजीब हुआ। अवनी का कमरा पूरी तरह उलट पलट हो गया था, खिलौने बिखरे हुए थे। मगर सबसे डरावनी बात ये थी, खिलौनों की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं और उनकी गर्दनें मुड़ी हुई थीं। दीवार पर एक और संदेश उभरा, अब मेरी बारी है। अब अवनी पहले जैसी नहीं रही थी। वो कभी घंटों एक ही जगह बैठी रहती बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें अब अजीब सफेदी लिए होती और उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया था। एक शाम दादी ने उसे आईने के सामने खड़े देखा। अवनी आईने में खुद को नहीं देख पा रही थी। आईना पूरी तरह काला पड़ा था और फिर अचानक आईने में एक चेहरा उभरा, मगर वो अवनी का नहीं था। वो एक जली हुई बच्ची का चेहरा था, हंसता हुआ और फिर गुस्से से चीखता हुआ। अब गुड़िया दिन रात उसकी गोद में रहती। रात को अवनी अचानक उठकर दीवार पर सिर मारने लगी, तेजी से, बार बार, तब तक जब तक दीवार पर खून के छींटे नहीं आ गए। लेकिन उसकी हंसी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस हंसी में एक बच्ची की मासूमियत नहीं, एक आत्मा की प्यास थी। दादी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो अवनी की आंखें लाल हो गईं। उसने गले से एक अजीब आवाज निकाली, अब तुम नहीं, बस मैं और वो। अब गुड़िया की पकड़ सिर्फ अवनी पर नहीं, पूरे घर पर हो चुकी थी। बत्तियां अपने आप बंद होती थीं।
दीवारों से हंसी गूंजती थी और हर रात कोई जोर से दरवाजा पीटता पर बाहर कोई नहीं होता। दादी जान गई थी, अब सिर्फ एक बलिदान ही इस आत्मा को रोक सकता है। उन्होंने गांव की उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही लाल धागे से उसे बांधा, मंत्र पढ़े और बोला, इस आत्मा को अब आग की शरण देनी होगी, वरना ये एक एक कर सबका शरीर ले लेगी। जैसे ही अग्निकुंड जलाया गया और गुड़िया उसमें डाली गई, वो हवा में ऊपर उठ गई। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और वो जोर से चीखी, नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है। गुड़िया सीधा उड़ती हुई अवनी के ऊपर जा गिरी। अवनी की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। दादी चीखी और कुछ सोचे बिना खुद को आग में फेंक दिया ताकि गुड़िया को बलिदान मिले। एक जोरदार चीख और तेज धुआं उठा और सब कुछ शांत हो गया। अब वो घर खाली है। पर कहते हैं हर अमावस की रात खिड़की से एक धीमी आवाज आती है, मुझे फिर से खेलने दो।